भारत के मूल निवासियों का विरासत। आखिर भारत का मूल निवासी है कौन? सवाल ये भी आता है। और विदेशी है कौन? आज भारत के मूल निवासियों का विरासत भारत का संविधान 19वीं 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी में, और यह विरासत भी मूल निवासियों के लिए बनाया गया बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा। वह विरासत को ब्राह्मणवादी व्यवस्था का शिकार हो चुका था, जिसे मान्यवर साहब कांशीराम जी ने इस देश के अंदर में इस विरासत को दिखाने का काम किया। साहब कांशीराम जी ने बाबा साहब आम्बेडकर का एक सच्चा उत्तराधिकारी उस विरासत को संभालने के लिए पंजाब के रोपड़ में पैदा होकर के, ख्वासपुर में पैदा होकर के इस देश के लोगों को भारत के संविधान और बाबा साहब की विरासत को संभालने के लिए तैयार हुआ। परंतु लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद में मान्यवर साहब कांशीराम जी का स्वास्थ्य खराब हुआ और उसके बाद में वह विरासत को कब्जा कर लिया गया एकमात्र सतीचंद मिश्र ब्राह्मण के द्वारा, और वह विरासत को नष्ट कर दिया गया। वह आज वर्तमान की स्थितियां को अगर मूल्यांकन किया जाए तो भारत के संविधान फिर से गुलाम हो चुका ब्राह्मणों का, और बाबा साहब आम्बेडकर का विरासत को तहस-नहस करने का कार्य एक सविता कबीर ने कर दिया। उससे पहले अगर हम आंकलन करें तो जितने भी संत गुरु महापुरुष हुए, कर्मा माता का विरासत थी, उसे ब्राह्मणों ने उन्हें भक्त बना करके उसका विरासत को नष्ट कर दिया, अपने नियंत्रण में ले लिया। सदगुरु कबीर का विरासत को ब्राह्मणी षड्यंत्र के तहत स्वीकार कर लिया गया। गुरु नानक जी का विरासत को ब्राह्मणों ने एक षड्यंत्र के तहत वह विरासत को नष्ट कर दिया गया। आखिर भारत के मूल निवासियों के पास रह क्या गया? सदगुरु घासीदास बाबा, पेरियार रामास्वामी नायकर, संत गाडगे जी, ललई सिंह यादव, पेरियार रामास्वामी नायकर, या इस देश के अंदर में महात्मा ज्योतिबा फुले या साहू जी महाराज, इन सभी संत गुरु महापुरुषों का विरासत आखिर जाता कहाँ है, जाती कहाँ है? इन महापुरुषों के द्वारा आंदोलन जब चलती है तब इस देश के लाखों मूल निवासी अपना सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके इस समाज के लिए समर्पित हो जाते हैं, अपना तन मन धन सब चीज़ निछावर कर देते हैं। लेकिन एक षड्यंत्रकारी SC ST OBC का जो मूल निवासी समाज है, वह समाज के लोग अपने चंद स्वार्थ के लिए, अपनी खाना पूर्ति के लिए यह अपनी ज़मीर को गिरवी रखने का कार्य ब्राह्मणवादियों के पास कर देता है और यह समाज को पूरा गुलाम बना लेता है। इस स्थिति में इस देश का, भारत का संविधान का आखिर क्या होगा? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है, उसके बावजूद इस देश के मूल निवासियों की स्थिति ऐसा अपना खाना पूर्ति में लगे हुए रहते हैं कि इन्हें ना तो देश का चिंता, ना भविष्य का चिंता, ना समाज का चिंता, ना किसी भी प्रकार का प्राकृतिक चिंता। प्रकृति की ही जो है धरोहर है, उसकी तो आज चिंता नाम का चीज़ ही नज़र नहीं आता है कि प्रकृति की रक्षा हम कैसे करें जिससे हमारे बाल बच्चे आने वाले समय में सुखमय जीवन व्यतीत करें, ऐसा भी नज़र नहीं आता। ऐसी स्थिति में ब्राह्मणवादी व्यवस्था का शिकार पूरा इस देश का मूल निवासी बहुजन समाज है। ऐसा प्रतीक होता है कि आने वाले समय में यह देश का संविधान भी थोड़े बहुत बचा हुआ है, वह भी बहुत जल्द नष्ट हो जाएगा। क्योंकि आज मेरा जहाँ तक समझना है, बहुजनों का यह कारवां बहुत दूर तक तो आ गई थी, लगभग सत्ता के करीब, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत लंबे समय संघर्ष करने के बाद में विदेशी मूल के ब्राह्मणों ने सतीचंद मिश्रा के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी पर भी कब्जा कर लिया। मूल सिद्धांतों से बहुजन समाज की आंदोलन कारवां लटक गई। ऐसी स्थिति में इस देश के मूल निवासियों का क्या औकात? मैं तो कमलेश साहू छत्तीसगढ़ से हूँ, जो कि बहुजन आंदोलन में लंबे समय काम करने के बाद में अब परिवार बसाने के बाद में
हम जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऐसे समय में बहुत सारे सामाजिक संगठन बनी हैं जो कहते हैं बाबा साहब के मूल सिद्धांत पर चलते हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करते, हम मूल निवासियों के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब अंत में पता चला कि यह लोग जो है ब्राह्मणवादी के शिकार हैं और ये समाज को पूरा ब्राह्मणवाद के चंगुल में ले जा करके झोंकने का कार्य करते हैं, अपनी खाना पूर्ति करते हैं, ऐसे में मेरे जैसे व्यक्ति का क्या औकात जो इतना बड़ा कारवां को आगे ला सकूं। मेरे जैसा व्यक्ति को तो जिन लोगों की वजूद नहीं थी, जिन्हें हमने खुद ही ज़मीन से उठा करके अपने मेंबर बनाया, प्रबंधकारिणी के सदस्य बनाया, ऐसे लोग भी जो है चंद रुपया के लिए अपने स्वार्थ को ले जा करके अपनी खाना पूर्ति के लिए बेच दिए। तो हमारे जैसे लोगों की क्या वजूद होगी जो हम इस देश में, इस समाज में बाबा साहब के विरासत को स्थापित कर सके। मेरा ऐसा मानना है। बाबा साहब का विरासत मात्र आज के तारीख में मेरा समझना है, मान्यवर साहब का विरासत, मान्यवर गुरु घासीदास बाबा का विरासत, महात्मा ज्योतिबा फुले का विरासत, छत्रपति साहू जी महाराज का विरासत, पेरियार जी का विरासत, संत गाडगे जी का विरासत, ललई सिंह यादव जी का विरासत, या जितने भी भारत देश के अंदर में संत गुरु महापुरुष हुए, चाहे सदगुरु जी हो, सदगुरु कबीर हो, गुरु नानक हो, चाहे ललई सिंह यादव हो, चाहे संत माता कर्मा हो, या जो भी संत गुरु महापुरुष हुए हैं, उन सब का विरासत के तौर पर अगर हम आंकलन करें तो बाबा साहब का संविधान मात्र बच गया है। और वह भी संविधान आज लगभग खतरे के घंटी उस पर भी मंडरा रही है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र भारत में अब बचना संभव नहीं नजर आता, क्योंकि जितने लोग भी सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन में चल रहे हैं वह ब्राह्मणवादी व्यवस्था के और ब्राह्मणों के, विदेशी ब्राह्मणों के शिकार हैं। और उनके हाथ में शासन है, उनके हाथ में सत्ता है। सत्ता के पावर के माध्यम से समाज के लोगों को चंद रुपया में खरीदने का कार्य करते हैं और वो अपना खाना पूर्ति कर लेते हैं। कहते हैं अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ऐसी स्थिति नज़र आती है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। यह वीडियो को बहुजन समाज के मूल निवासी SC ST OBC समाज के पास में ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।